रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे, यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ खास है हम सभी में, है ना? नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म मिलकर आपके लिए एक अनोखी श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका नाम है एम्पावरिंग पेरेंट्स विद टॉकिंग फिंगर्स। इस श्रृंखला के तहत आज मैं डॉक्टर सुरभि बजाज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। टॉकिंग फिंगर्स, वॉइसेस ऑफ इंडियन नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक्स, ये नाम है उस किताब का जिसमें 8 से 27 वर्षीय 16 लेखकों ने अपने विचारों को लिखित रूप में संजोने का खूबसूरत प्रयत्न किया है। इस किताब में इन मेधावी बच्चों ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों के अनुभवों को साझा किया है। इन सभी बच्चों के अभिभावकों और रेडियो उड़ान के सहयोग से आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम ऑटिज्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो अभिभावक जुड़ने जा रही हैं, उनका नाम है सुश्री मोनालिजा। मोनालिजा जी, आपका इस शो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद। मोनालिजा जी 11 वर्षीय देवांशी की मां हैं। देवांशी एक नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक बच्ची हैं जिन्होंने टॉकिंग फिंगर्स किताब में अपने विचारों का योगदान दिया है। आज की इस कड़ी में हम मोनालिजा जी से देवांशी और उनके जीवन एवं टॉकिंग फिंगर्स किताब के बारे में बातचीत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मोनालिजा जी एक बांग्ला भाषी हैं, फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि वे हिंदी में हमारे श्रोताओं के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। मोनालिजा जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है
कि देवांशी की परवरिश के अनुभव के बारे में हमें बताएं। कैसा रहा आपका अब तक का सफर? जी, जैसे कि बोला जाता है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, तो आप समझ ही सकते होंगे कि एक बच्चे को जिसको स्पेशल नीड्स है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है, उसका देखभाल करना, उसको बड़ा करना कितना बड़ा बात हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम स्पेशल नीड्स पेरेंट्स अक्सर अपने आप को अकेले पाते हैं इस जर्नी में। फैमिली मेंबर्स या तो बोलते हैं कि समय के साथ साथ सब अपने आप ठीक हो जाएगा, या तो कंप्लीट डिनायल में चले जाते हैं। जब हमारी बेटी का डायग्नोसिस हुआ था, आई वाज शैटर्ड। हमारे फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी डिवास्टेटेड थे, बट जो इनिशियल जर्नी था उसमें हम काफ़ी अकेले पाए अपने आप को। बट बाद में हम बाकी पेरेंट्स जो मेरी तरह है उनके साथ जुड़े, उनके बारे में पता चला। उसके बाद फिर जर्नी थोड़ा बेटर और सिस्टमैटिक हुआ। देवांशी पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट थी, वो हमको पता था, लेकिन सही हेल्प नहीं मिल पा रहा था, सपोर्ट नहीं मिल पाया हमको। लेकिन बाद में जब उसको सही हेल्प मिला तो एकेडमिकली बहुत फ्लरिश करने लगी, पर रिपीटेड हेल्थ इश्यूज के लिए उसका स्पीच कभी वापस नहीं आई। इन द मीन टाइम हम बोलना चाहते हैं कि देवांशी वॉज अ वेरी टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड टिल द एज ऑफ 2.5 years। तो एक्सेप्टिंग की द फैक्ट उसका स्पीच कभी वापस ही नहीं आएगा शायद, ये एक्सेप्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट था। बट हमारी थॉट हमेशा के लिए था कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, शिक्षा कभी रुकना नहीं चाहिए। तो डिस्पाइट सारे हेल्थ इश्यूज, ऑटिज्म रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी अपसेट डाउन सफरिंग्स हुआ, सबके बावजूद आई नेवर स्टॉप टीचिंग हर डेली। रोज उसको पढ़ाते थे और उसको अपने आप के ऊपर विश्वास करना सिखाए। उसके साथ हमेशा डिस्कस किए सभी विषय में। काफ़ी थेरेपिस्ट हमको बोले कि इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बच्चे के साथ यूज़ मत कीजिए, उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद आई कंटिन्यूड। हम डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में जैसे नॉर्मल रेगुलर बच्चों के साथ बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, वन साइडेडली हम करते थे उसके साथ। एंड आई बिलीव ये उसको लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प किया। और उसने 2020 के लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और पोएम्स लिखना शुरू कर दिया, जो कि उसके एज के लेवल थॉट प्रोसेस के साथ, मतलब उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। रेगुलर बच्चों के भी एज लेवल जो होता है उसके हिसाब से काफ़ी डीप थॉट्स वो लिखने लगी। और इट शोड कि उसका बहुत रिच इमेजिनेशन है, उसका जिंदगी का देखने का नज़रिया, ये सब हमको बहुत अच्छे से पता चला उसी के बाद। सो आवर जर्नी कंटिन्यूज, होपिंग फॉर ऑल न्यू पॉसिबिलिटी। जी मोनालिसा जी, आप हमें देवांशी के शौक क्या क्या हैं, उसकी पसंद नापसंद, इनके बारे में कुछ बताइए। जी, देवांशी बेसिकली एक बहुत हैप्पी को लकी चाइल्ड है, बहुत अफेक्शनेट है, दूसरों के बारे में काफ़ी केयरिंग है, बहुत ही लविंग चाइल्ड है। और उसको बाहर जाना, नई थिंग्स एक्सप्लोर करना बाकी बच्चों की तरह ही बहुत पसंद है। ट्रिप्स में जाना, वेकेशंस में जाना, नई जगह देखना, एक्सप्लोर करना, सारी मज़ेदार जो पार्टियाँ होती है, गेट टुगेदर होते हैं, सभी में जाना, पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है। और वो फ्री टाइम में घर में मैंडला आर्ट में कलर्स भरती है अपने आप। और स्पोर्ट्स में भी उसको काफ़ी इंटरेस्ट है। हम तो उतना एक्सपोजर दे नहीं पाते आफ्टर हैंडलिंग एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा बहुत आर्चरी करती है। और उसका एक छोटा सा पेट बर्ड है, उसके साथ खेलती है, टाइम स्पेंड करती है। तो यही सब उसको अच्छा लगता है करने में। और जो अच्छा नहीं लगता है इज़ द सोशल प्रेशर ऑन हर। वही सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि शी डजंट लाइक इट, क्योंकि जब भी कोई सोशल गैदरिंग में, जैसे कि हम बोले, उसको जाना बहुत पसंद है। जब तब अगर कोई उसको कुछ पूछता है, बताने के लिए बोलता है, वो थोड़ा सेक्लूडेड हो जाती है, दूर चली जाती है। हम उसको अलाउ करते हैं वो करना, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर जिसको पता है उसके बारे में कि वो बात नहीं कर पाती है, फिर भी उसको प्रेशर करता है, हाँ बेटा आंसर दो, अंकल कुछ पूछ रहे हैं, उसका आंसर बोलो, बताओ, बात करो। तो ये बात उसको पसंद नहीं है। वो बाद में हमको लिख के बताती है कि मम्मा ऐसे क्यों हुआ। हमारी तो फैमिली मेम्बर, ही और शी नोज कि आई कांट टॉक, तो फिर भी हमको ऐसे प्रेशर, ऐसे अननेसेसरी वे में क्यों पुश किया जाता है। तो यही है इसका लाइफ, फॉर दिस लाइफ।
I would say. जी मोनालिसा जी, जब किसी अभिभावक को उनके बच्चे के डॉक्टर ये सूचित करते हैं कि उनका बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा, ये स्थिति उन्हें कितना विचलित कर सकती है। ऐसे अभिभावकों को उस स्थिति से जूझने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि हम इस फेज से गुजर चुके हैं। जब एक पेरेंट को पता चलता है कि उनके बच्चा कभी भी शायद बात नहीं करेगा, तो वो फैक्ट को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो हम जो बोलना चाहेंगे कि होप मत छोड़िए फॉर फ्यूचर, एनीथिंग इज पॉसिबल। कोशिश करते रहिए कि शायद कभी बच्चा आगे चल के बोले, पूरा बात नहीं कर सके, एटलीस्ट फंक्शनल स्पीच भी आ जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। बच्चे को लेकिन अननेसेसरी फोर्स मत कीजिए, उसको सपोर्ट दीजिए इन द राइट वे। बच्चे को अगर फोर्स कीजिएगा इन अ रॉन्ग वे तो उसको आप डरा देंगे वो कोशिश करने के लिए जो उसके लिए ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है, जैसे बात करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑल्टरनेटिव जरिया ढूंढना जिससे आपको आपके बच्चे को हेल्प मिले टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। बच्चे को सिखाना चाहिए कि सोचो और अपनी दिल की बात बताओ। बहुत तरीके होते हैं, थ्रू राइटिंग, टाइपिंग, लेटर बोर्ड्स, AAC डिवाइसेस। सिर्फ सही नॉलेज की ज़रूरत है। स्पीच इज द नॉट ओनली वे टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। टॉकिंग फिंगर्स इसी बात का प्रूफ है। और ये डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा बात करे या ना करे। उसका एजुकेशन कभी रुकना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर एक्सपोजर मिलना चाहिए। कोई नहीं जानता कि कौन किस फील्ड में जाके शाइन करेगा फ्यूचर में। नेवर एवर गिव अप ऑन योर चाइल्ड। हमेशा बच्चे को एनकरेज करे और उसको सही दिशा में गाइड करे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक थॉटफुल माइंड सिर्फ स्पीच से कई ज़्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है। सो कभी हार नहीं मानिए और बच्चे को पूरा सपोर्ट दीजिए। बहुत सही कहा आपने मोनालिसा जी, कभी हार नहीं मानिए। श्रोतागण ये जानना चाहेंगे आपसे कि देवांशी के लिए आपके सपने क्या हैं? जी, सपने तो वो जो बोलती है वही हमारा भी सपना है कि वो कभी बार लिखती है, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू द वर्ल्ड। बस यही हम चाहेंगे कि वो कर पाए। हम चाहते हैं कि वो बड़ी होके सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पोटेंशियल्स को यूटिलाइज करके आगे बढ़े और जिंदगी में कुछ कर सके। तो हम यही चाहेंगे कि वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। यही सपना हम जागते हुए देखते हैं। बहुत सही। हम भी ये प्रार्थना करेंगे कि आपका ये सपना अवश्य पूरा हो। धन्यवाद जी मोनालिसा जी, देवांशी की टॉकिंग फिंगर्स के लिए लिखने की शुरुआत कैसे हुई? ये खूबसूरत अध्याय कैसे जुड़ा आप दोनों के साथ? जी, एक्चुअली टॉकिंग फिंगर्स पॉसिबल हुआ एक बहुत ही खास इंसान के जरिए, और जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक बहुत ही खास ऑटिज्म एजुकेटर है और उससे भी पहले वो एक बहुत लविंग पेरेंट है। उनका नाम है अर्चिता बासु और उन्होंने ही पद्मा जी से हमारी कांटेक्ट करवाए कि उनको लगता था कि देवांशी का जो पोटेंशियल्स है, जो थॉट प्रोसेस है, उसका एक सही प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट कनेक्टेड, आई गॉट इंट्रोड्यूस टू पद्मा जी एंड चित्रा जी एंड वी आर सो वेरी ग्लैड। हम बहुत थैंकफुल है कि ये अपॉर्चुनिटी देवांशी को मिला टॉकिंग फिंगर्स का। ये किताब एक्चुअली इन ऑथर्स की विंडो टू द माइंड है। बहुत ही खूबसूरत रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो शो करता है कि ऑटिज्म के पीछे जो छुप हुए एक अलग सा वर्ल्ड है, खामोशी का वर्ल्ड, इसके पीछे कितना थॉटफुल और क्रिएटिव माइंड्स छुपे हुए हैं, सोसाइटी को ये पता ही नहीं चलता। ये बहुत ही बड़ा एक मिथ है कि जो बात नहीं कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, वो समझ ही नहीं सकते हैं। शायद उनका कोई इमेजिनेशंस नहीं होता, थॉट्स नहीं होता, ओपिनियंस नहीं होता। ये मिथ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है और ये टॉकिंग फिंगर्स इसी मिथ को ब्रेक करने की एक काबिल कोशिश है। इस किताब को पढ़ना और सोसाइटी में स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑटिज्म जो भी लोगों को है उन्हें सो कॉल्ड नॉर्मल सोसाइटी समझ पाए और उनको राइट हेल्प मिले टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हम बहुत आभारी है कि देवांशी को टॉकिंग फिंगर्स का
हिस्सा बनने का मौका मिला। मोनालिसा जी, टॉकिंग फिंगर्स किताब प्रकाशित होने के बाद आपके और देवांशी के जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? जो टॉकिंग फिंगर्स का जो पूरा प्रोसेस था कि टॉकिंग फिंगर्स के लिए लिखना, पार्टिसिपेट करना एज अ को ऑथर, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए बहुत एक्साइटिंग था। बहुत ही ग्रेटफुल थे हम और बहुत एक्साइटेड थे। देवांशी बहुत एक्साइटेड हुई जब उसको पता चला उसका राइटिंग भी लोग पढ़ सकते हैं आउटसाइड फैमिली, कि उसका राइटिंग्स किताब के रूप में पब्लिश होके बाहर आएगा। और भी बहुत सारे ऑथर्स जो कि उसी की तरह है, उनका मन की बात वो भी पढ़ सकेगी और दुनिया के बहुत लोग पढ़ेंगे। तो ये बात जान के वो बहुत खुश हुई, एक्साइटेड हुई। वो पूरा बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख पाई, ज़्यादा तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई बुक में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लिख सकती है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स होता है, एग्जाम का, स्कूल का प्रेशर रहता है, उसका रेगुलर स्कूल है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जितना भी वो की अपने दिल से की और जितना भी वो कंसाइज में लिखी, इट्स टोटली अनएडिटेड। और जब किताब पब्लिश होके हमको पहला कॉपी मिला तब देवांशी बहुत ही एक्साइटेड थी। हम लोग बहुत बहुत खुश थे। पूरा फ्रेंड्स, फैमिली, सब जगह से हम लोगों को कंग्रेचुलेशंस आया कि एक 10 साल की लड़की के लिए ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। जब वो बुक के लिए लिख रही थी तब वो 10 साल की थी, अभी तो 11 की है। So it's a huge achievement for a small girl, that too on a spectrum, जो कि बहुत सेल्फ कॉन्शियस है कि वो बात नहीं कर सकती है। और उसके बाद में जब भी वो कभी डाउन फील करती है, कभी किसी बात में कॉन्फिडेंस उसको कम है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो झिझकती है, तब हम उसके सामने किताब रख देते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट कि देखो तुमने क्या किया है। और ये किताब एक प्रूफ है कि तुम कितना कर सकते हो जिंदगी में, क्या क्या कर सकते हो, तुमको कोशिश करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। और वो किताब के वो देख के वो एनकरेज फील करती है एंड शी ट्राइज हार्ड। तो ये टॉकिंग फिंगर्स, दिस बुक इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, इट्स अ ह्यूज एनकरेजमेंट फॉर देवांशी। तो हम लोग बहुत ही थैंकफुल है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जी मोनालिसा जी, आप अपने समुदाय से या अपनी कम्युनिटी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? जी, एक्चुअली जो पहले हम बताए वो ऑलमोस्ट सेम ही मैसेज हम देना चाहेंगे। अपने बच्चे का ढाल बनिए और तलवार की। नेवर गिव अप ऑन योर चाइल्ड। बच्चे को बुलंद बनाइए, उसको अपने आप पर विश्वास करना सिखाइए और खुद उसके ऊपर हमेशा विश्वास करें। हम अपने बच्चों पर विश्वास नहीं रखेंगे तो सोसाइटी को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बच्चे को वो एक्सेप्ट करे, उनके ऊपर विश्वास करे कि वो आगे चल के कुछ बन सकते हैं। कीप फाइटिंग फॉर योर चाइल्ड, बी अ ट्रू वॉरियर पेरेंट एंड टीच योर चाइल्ड दिस वॉरियर स्पिरिट एज वेल। बहुत बढ़िया। मोनालिसा जी, जागरूकता एवं समावेश यानी कि अवेयरनेस और इंक्लूजन, इनके मामले में आप समाज में क्या बदलाव देखना चाहती हैं? जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन, ये तीनों का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे बच्चों के लिए। एक तो फंडामेंटल राइट्स की बातें आ जाती है, राइट्स टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बहुत नेसेसरी फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को ये नहीं मिल पाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में। एक छोटा बच्चा जिसको स्पेशल नीड्स है उसको बहुत ज़्यादा केयर और एक्सपोजर मिलना चाहिए, पर उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। एक छोटा 2-3 साल का बच्चा जो कि बात नहीं कर सकता, उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, स्पेशल स्कूल में डालने के लिए कहा जाता है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हाँ, अगर बच्चे को कोई स्पेशल नीड्स है तो उसको एक्स्ट्रा हेल्प और थेरेपीज की ज़रूरत है, बट वो तो रेगुलर स्कूलिंग के साथ भी चल सकता है। बच्चे को पहले से सेग्रीगेट करके उसको एक अलग ही दुनिया बना देना, वो कैसे बड़ा होके कैसे सोसाइटी में इंटीग्रेट करेगा, सोसाइटी में इंक्लूसिव सोसाइटी में कैसे पार्ट लेगा जब सोसाइटी से उसको अलग कर दिया जा रहा है। और हमारे रेगुलर बच्चे को भी तो एडुकेट करना चाहिए थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बात नहीं करते हैं, कोई को उनका से थोड़ा अलग, थोड़ा दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है। हम सभी अलग हैं, तभी तो खास है, यूनिक है। जरूरी नहीं है कि सभी बात एक जैसे बात करें, एक जैसे एक्सप्रेस करें या एक जैसे दिखे।
तो उनको पीयर्स को बात नहीं करता है या फिर थोड़ा सपोर्ट से लिखते हैं पढ़ते हैं स्कूल में, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे पूरा डिफरेंट मतलब अलग ही है, वो भी उनके इक्वल्स ही है। उनको सिंपैथी नहीं कंपैशन चाहिए, सोसाइटी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए जैसे सभी बच्चों की जरूरत है। उनको भी प्यार और अटेंशन और इंक्लूजन चाहिए। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन मेरे हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है, तभी हमारा सोसाइटी एक इंक्लूसिव एक बेटर सोसाइटी हो पाएगा इन फ्यूचर। सिर्फ गवर्नमेंट रूल्स नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है फॉर द राइट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। सभी स्पेशल नीड्स पेरेंट्स को एक साथ लड़ना चाहिए ताकि समाज में हमारी बच्चों को रिस्पेक्ट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी लेबल्स सभी बच्चों को इंक्लूसिव और सपोर्टिव सोसाइटी मिलना बहुत जरूरी। मोनालिसा जी, आपने इतने विस्तार से हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने मोनालिसा जी से बातें करके यह जाना कि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं वे बस कुछ स्पेशल, कुछ खास होते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, खास तो हर बच्चा होता है ना। टॉकिंग फिंगर्स किताब बस इसी तथ्य को दुनिया के सामने लाने का एक प्रयास है कि बोलना या संवाद अभिव्यक्ति का मात्र 2% ही जरिया है। मनुष्य और भी कई तरीकों से अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। यह किताब टॉकिंग फिंगर्स हिंदी और अंग्रेजी में अमेज़न पर उपलब्ध है। इसका लिंक इस वीडियो के विवरण में दिया गया है। मैं एक बार फिर दानिश जी का, जो रेडियो उड़ान के कर्ता धर्ता हैं, एवं पद्मा जी और चित्रा जी, जिनके अथक प्रयास का परिणाम है ये बढ़िया सी किताब टॉकिंग फिंगर्स, इन सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती और टीम स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की ओर से सबको अनेकानेक शुभकामनाएं। नमस्कार। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक।
For more info, log on to www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड RJ राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।